बांदा राउंडअप पर जनता की आवाज़ और क्या है सियासी समीकरण। आज हम पहुंचे हैं नरैनी विधानसभा में। यहां पर चौराहे में हम लोग खड़े हुए हैं। पहले ये चौराहा बहुत सकरा नज़र आता था, लेकिन अब आज ये चौराहा चौड़ा हो गया है। लेकिन फिर भी जाम की समस्या जस की तस ही है। कोई ठेला वेला निकलता है तो जाम लग जाता है। अब बात करें यहाँ के राजनीतिक समीकरण की, तो जनता कुछ बोल नहीं रही है, जनता चुप है। जब जनता से पूछा जाता है कि आप किसको वोट देंगे, तो कहते हैं अभी हम सोच रहे हैं। ज़्यादातर कह देते हैं कि अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ पर प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी बदले गए हैं। राजकिरण कबीर विधायक थे, प्रत्याशी को बदला गया है। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ फेल हुई है, तभी तो उन्होंने अपना प्रत्याशी बदला है। और जिसको बनाया है वो ओम मणि वर्मा, वो यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष रही हैं और उनकी भी छवि को लेकर के काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। जनता यहाँ की कह रही है कि उन्होंने विकास कार्य उस तरह से नहीं कराए हैं जिस तरह से कराना चाहिए था। इसको देखते हुए उनकी भी जो जीत है वो उस पर काफ़ी संशय है। इसके अलावा यहाँ बसपा से गयाचरण दिनकर है। हालांकि वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन उतना खासा विकास नहीं करा पाए हैं। लेकिन इस बार वो काफ़ी प्रबलता के साथ जनसंपर्क में लगे हुए हैं। सपा से किरण वर्मा है जो कि टिकट पाई हैं और वो भी यहाँ पर घूम रही हैं। अब देखना ये है कि नरैनी की जनता क्या चाहती है, क्या परिवर्तन होता है। आइए जनता से बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ की जनता का क्या मूड है और यहाँ के राजनीतिक सियासी समीकरण क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले जनता की तरफ से एक बात बता दूँ कि 3 महीने से अनाज दे देने से कोई विकास में गिनती नहीं होती है। रोज़गार आपने दिए नहीं हैं, कॉलोनी ज़रूर दी है, लेकिन इसके अलावा जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जैसे नरैनी क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पे खनन बहुत होता है, लेकिन आम जनता जो रोज़गार की तलाश में रहती है उसको आज भी दिल्ली और सूरत जा कर के कमाना धमाना पड़ता है। तो जनता क्या कह रही है, आइए बात करते हैं जनता से और उनकी राय जानते हैं कि इस बार नरैनी का जो सियासी समीकरण है वो किस तरह का रहेगा। विधानसभा में खड़े हैं इस समय हम लोग, आप देख रहे हैं बांदा राउंडअप। यहाँ के जनता की राय जानने के लिए हम लोग आए हुए हैं। यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ शायद कोई समारोह चल रहा है, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, तो इन्हीं से बातचीत करने लगे। दादाजी क्या नाम है आपका? राजा राम सिंह नाम है। ये बताइए, 5 साल का बीजेपी का कार्यकाल आपने देखा, क्या कमियां रहीं या परिवर्तन चाहते हैं या फिर से चाहते हैं? नहीं भाई साहब, बात है जो हमारा मौजूदा विधायक रहा कबीर जी, तो वो अपना निजी स्वार्थ करके और इसीलिए उसका टिकट कटा। बालू माफिया तगड़े से बना रहा। और जितने जनता, मैं आपको यहाँ से बांदा तक को बता रहा हूँ कि जितनी जनता है तो अपना ही पेट भर रहे हैं। और बालू माफिया में टिकट भी बालू माफिया को मिल गई वहाँ बांदा में, और इसको तो बदल दिया, चेयरमैन को दे दिया। तो लिहाजा जो छोटे तबके की जनता है तो सब देखते हैं। आप पाना तो हमको है नहीं है, मगर अन्य छोटे मोटे को ना व्यापार करने रहे, इसी दंगा फसाद होते रहे। और जो बड़ा आदमी है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती चली आ रही है, तो इससे मतलब आम जनता का भला होता नहीं दिख रहा। नहीं, आप ही बता दीजिए जो मैं बात बता गया। इसी से तो क्या अपनी उनकी कोठी बन गई कछारपुरा में 1 करोड़ की। और प्रकाश द्विवेदी का उसके टेक चले, हमारा टेक जाए साला फंस जाए तुरंत 30,000 जुर्माना हूँ। इनका मतलब निजी स्वार्थ है। तो इसलिए जनता यहाँ की बौखलाई हुई है। अब अपना कैंडिडेट वो नया चुनना चाहती है, जो परिवर्तन चाहती है जनता यहाँ की। दादा आप क्या कहते हैं? बेटा हमें कहा कहाँ, क्या आप तो बुजुर्ग हैं, राजनीति देखते रहे हैं, क्या काम हुआ? काम चाहे जौन भी हो, मतलब कहाँ का, पर हमें ऐसा समझ में आवा था कि यहाँ केवल अपने अपने मतलब का काम है। तो मौजूदा सरकार से खुश नहीं है? खुश नहीं है सरकार से? अब खुश तो है ही है। अब देखिए, राज में रहे तो हाजू हाजू कहबे, अब वो खुश हों चाहे ना राज हो। ये देखिए, यही फैक्ट मैं बता रहा था कि जनता बोल नहीं रही है। जिसकी सरकार में रहिबे तो हाजू हाजू कहबे। दादा क्या कहेंगे आप भी हाजू हाजू करेंगे? हाजू नहीं करेंगे, हम तो खोलकर योगी को वोट लेंगे। हाँ, योगी जी से खुश हैं। बस। और नरैनी विधानसभा में क्या काम वाम हुआ कुछ?
काम कैसे हुआ कि नरैनी विधानसभा में? हाँ, आपके विधानसभा में नारायणी में कुछ विकास वगैरह हुआ है? कुछ आया कुछ तुम्हारे यहाँ प्रकाश द्विवेदी के यहाँ तो नहर में आप वोट दे रहे हैं नहीं, यहाँ नारायणी में कुछ दिखा? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। फिर भी योगी जी को दे- लेकिन हमें सरकार ये कहना है, कहना है मोदी, कहना है कि योगी। योगी मोदी दोनों आए, मतलब इससे हमारी इज्जत बची है। कैसी इज्जत बची है? पहले कैसी इज्जत नहीं थी? पहली बहुत बुरी थी, गुंडों की रात थी। बस ये सरकार गई कि गुंडों की राज आई। अब ये बताइए, ये कह रहे हैं कि सरकार में गुंडेगर्दी कम हुई है। गुंडेगर्दी तो कम हुई है। बड़े बड़े अतीक वगैरह सभी लोग जो उन्होंने प्रकाश दुबे का विध्वंस किया, जो प्रशासन से लड़ गया, तो ये चीज़ें सारी सब योगी को सब चाहते हैं, मगर यहाँ कुछ व्यक्तिगत व्यवहार के कारण, जैसे इस व्यक्तिगत व्यवहार बिगाड़ लिया कबीर ने, इसका टिकट का पार्टी को भी लगा तभी तो उसने बदल दिया। तभी तो लगा, मगर दिया उसको एक चेयरमैन ये है, मगर यहाँ की जनता अपना उल्लू सीधा करती है। और ये जैसे 6,900 ये हुआ तो हाई कोर्ट चला गया, जो मतलब 6,000 बैकवर्ड को सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट ने किया, उसमें हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो ये बेरोजगारी का मुद्दा भी काफी मायने रखेगा। आप क्या कहते हैं? मेरा कहना ये है कि जो बैकवर्ड है, जो पिछड़ा वर्ग है, इनको सताया बताया जाए, इतना शिक्षा दे दिया है। जो पढ़ा लिखा लड़का है उनके दिल से पूछे कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है। पढ़ा लिखा लड़का भी आज भी जा रहा है, घूम कर के खा रहा है। लेकिन हमें सरकार से और किसी ने हम बच्चों को पढ़ाया लिखाया और हर जोते वाला भी नहीं काम कर सकता, न कहीं सर्विस में जा सकता, तो बताइए हम क्या करें? सरकार में ये नियम ठीक है, सरकार भले ही कैसे कुछ हो, लेकिन हमें सरकार से कोई ले, हम अपना परिवार और अपना समुदाय और अपनी तहसील जो जिला स्तर का है, हम उनको सम्मान, सबको सम्मान चाहते हैं, जो भी सरकार हो। लेकिन सरकार में आज तक हमने ये नहीं समझ पाया है अगर जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जनता। लेकिन एक चीज हुई है, कॉलोनी बनी है, अनाज मिल रहा है, नाम का बना है। आज आधार कार्ड में, राशन कार्ड में आज नाम नहीं कह रहा है, बताइए। 6 महीने से अप्लाई किए हुए हैं, किसी का नाम कह रहा हो तो बताइए। गल्ला मिलता है लेकिन वो भी उसमें घटौती होती है। लेखपाल के पास जाओ तो पहले पैसा, कोतवाली जाओ तो पैसा, आज तक कुछ राशन कार्ड में नहीं कर, कहीं सर्विस नहीं चलती है और साइज नहीं चलती है। जब तक सरकार चुनाव नहीं होगा भाई जी, तब तक कोई किसी काम नहीं होगा। और जब होगा तो सरकार बन जाएगी। आज चेहरा किसी रात हमने आके पटेल को नहीं देखा तक नारायणी विधानसभा में, सांसद को नहीं देखा। और आज कबीर का देख तब मालूम आ गया, कसार पुलवामा मोरवा से नवाई नंदवा के सरुआ पे आप उतर के दौड़ा फंती चलती है तो वही की चलती है, सुनील फंती चलती है तब सांसद जी की चलती है। गरीब तबका आदमी मार रहा है, बताओ ना। सरकार से जनता कब तक इसकी भूखी बंद सेव करेगा? परिवर्तन का मूड है कुल मिलाकर इस बार। परिवर्तन का हमें परिवर्तन तो हाई है अब। तो नारायणी में हमने देखा कि काफ़ी लोग नाराज हैं, स्थानीय मुद्दों पर काम भी नहीं हुआ है। दादा हमारे साथ है, दादा आपको क्या लगता है? हमें कहा है कि ये राज्य में हमारे पिछड़ा वर्ग के कदर नहीं है, कहूँ है भागे नहीं है, हिस्सा नहीं है पिछड़ा वर्ग का ये सरकार में। हाँ, पिछड़ा वर्ग काफ़ी नाराज है क्या? हाँ, पिछड़ा वर्ग तो बाबर के नाराज है, उनके लिए कुछ है नहीं है ना, कहूँ नहीं है। पिछड़ा वर्ग में 69,000 में आरक्षण ओबीसी का 27% था, उसकी 16,000 सीटों में दूसरे व्यक्तियों को रखा गया है। ये सबसे बड़े हमारे जो संविधान में दिया गया, अम्बेडकर जी का संविधान में पिछड़ों का वो खाया जा रहा है। हम लोग पिछले 3 साल से लखनऊ में हम खुद गए धरना देने, 97,000 शिक्षक भर्ती वाले हम लोग। सबसे बड़ा मुद्दा है कि 3 सीटेट बीटीसी डीएलएड सब किए हैं, 1-1 लाख रुपए सरकार के को दिया फीस। टीटी परीक्षा कराती है, पेपर देने जाते हैं, लीक हो जाता है। 2 बार टेट क्वालिफाई है, सीटेट क्वालिफाई है, लेकिन सरकार के पास रोज़गार का नाम का मुद्दा नहीं। सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की गंभीर समस्या है रोज़गार, सबसे बड़ी जो जिस पर हमें चर्चा करना चाहिए। लाखों लड़के इलाहाबाद में रहते हैं, हम स्वयं रहते हैं, तो वहाँ पे हॉस्टल में घुस के पुलिस मारती है। ये सबसे बड़ा तो है कि बेचारा गरीब, हम किसान के बेटे हैं और निकल के जाते हैं। सरकार से उम्मीदें होती हैं, 5 साल बीत जाता है, सरकार दिखाती है हम इतना रोज़गार दिए, हकीकत ज़मीनी स्तर पर रोज़गार नहीं मिला है। स्थितियाँ बहुत दयनीय है। हम चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार आए और देश का अच्छा विकास हो सके। देखिए, ये जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, उस पर काम नहीं हुआ है। यही कारण है कि यहाँ पर जनता असंतुष्ट दिख रही है। 3 महीने से यदि आप गल्ला दे रहे हैं तो जनता 4 साल का हिसाब नहीं भूलेगी। यही कारण है कि जनता या तो विरोध में बोल रही है या कुछ नहीं बोल रही है। साफ साफ चुप्पी एक परिवर्तन का संकेत है। लेकिन
10 मार्च को जो नतीजे आएंगे निश्चित ही चौंका देने वाले होंगे। नरैनी विधानसभा से अभिषेक शुक्ला, बांदा राउंडअप के लिए। नमस्कार, बांदा राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। हम खड़े हैं 234 विधानसभा नरैनी में। यहाँ की जनता का मूड जानने के लिए बिगुल फूंक चुका है। चुनाव भी अपने चरम पर है। नरैनी विधानसभा की जनता क्या कहती है, कितने वादे पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए, इस पर बात करने के लिए हम इस समय ढाबे में खड़े हैं। यहाँ पे कुछ लोग खाना खा रहे थे, किसी काम से आए हुए थे, तो हम इनसे बातचीत करने लगे। आइए जानते, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष, क्या माहौल चल रहा है इस समय यहाँ पर? यहाँ पर तो त्रिकोणीय संकल्प समझ में आ रही है। अच्छा, किसी की तरफ कोई भी खुलकर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो खुल करके ना आना कहीं ना कहीं संकेत देता है कि हाँ कुछ गड़बड़। हाँ, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अभी जनता तय नहीं कर पा रही। तय नहीं कर पा रही पूरी तरह। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हसीब। मोहम्मद जी, क्या लग रहा है कि सरकार ने अच्छा काम किया या बदलाव चाहते हैं? बदलाव होगा इस बार। तो क्यों आखिर बदलाव होगा? क्या कमियां रह गई और क्या क्योंकि चाहते हैं आप? यहाँ की जो प्रत्याशी है कुछ विकास नहीं किया। नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है, कुछ विकास नहीं किया। जनता यहाँ से नाराज है उससे। किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। नहीं, नगर पंचायत अध्यक्ष भी रही। पंचायत अध्यक्ष जरूर रही हैं। देखिए आप, नरैनी लाइटें नहीं है, न जर्जर हालत में है। रोड एकदम बिल्कुल खस्ता हालत है। पानी गड्ढे। हमारे यहाँ जाने के लिए देखा जाए तो क्या पोजीशन। अभी नया हमारा गांव जुड़ा है, प्रधानी में आता था महुआ ब्लॉक में, ग्राम बांसपुर टाउन एरिया में जुड़ा है। समथिंग 1 साल हो गया, एक ठेलिया मुरम तक नहीं भिजवाई, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या बताएं आपसे, जानवर गौशालाएँ बनवाई, अस्थायी गौशालाएँ बनवाई, सब खा गई और साला रात भर जगते हैं, परेशान होते हैं। हालांकि हमारे गांव में कीड़े काटने से एक आदमी की मृत्यु तक हो गई है। आपसे क्या बताएं क्या पोजीशन है यहाँ की। तो युवाओं का क्या कहना है? आप युवा दिख रहे हैं। युवाओं क्या कहना है, टाउन में काम हुआ पर इतना नहीं हुआ। मतलब जैसे इनका काम जुड़ा है टाउन में, अभी ग्राम पंचायत में था, कोई विकास नहीं दिख रहा। और जो हमारे प्रत्याशी हैं किरण वर्मा जी सपा से, तो उनका पूरा हम सपोर्ट करेंगे। हमको अखिलेश भैया को जिताना है। आप समाजवादी पार्टी से हैं क्या? जी, पार्टी अलग हो, पार्टी पिछले सब पार्टी से अलग महत्व है, पर अपना अपना सब कोई सोचता है। देखिए मतलब एक विचारधारा मेल खा रही है कि अभी तक देखो 5 साल 5 पंचवर्षीय रही भाजपा, उसमें हमको क्या विकास दिया? झूठे वादे दिए, वादे पूरे किए। ये बोलते हैं राम मंदिर बनवाएंगे, बनवाया हमने तो उन्होंने कोर्ट का आदेश। मंदिर तो बड़ा मुद्दा है। अभी हम खड़े बात कर रहे हैं नरैनी विधानसभा की बात। तो यहाँ पर क्या विकास? जैसे यहाँ पानी की समस्या बहुत है ग्रामीण क्षेत्रों में, उस पर कुछ काम हुआ? पानी की समस्या है और रोडों की भी अवस्था है, सब कुछ तो है। तो हम ये सब पूरा नहीं हो पाया। इस बार बदलाव चाहते हैं हम। बदलाव चाहते हैं तो बदलाव बीजेपी ने भी किया है। अपने जो राजकिरण कबीर एमएलए थे उनका टिकट काट दिया है। नहीं, यदि राजकिरण कबीर जी अपनी जगह सही थे। कोई भी मदद के लिए जाता था वो करते थे। अगर बुरा नहीं किया, किसी के साथ भला नहीं किया, किसी के साथ बुरा भी नहीं किया। मौजूदा प्रत्याशी से आप इनसे बात करते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या है? मैं सोचता हूँ सर कि सरकार में बदलाव हो जाए, क्योंकि यहाँ की जनता परेशान है और यहाँ बेरोजगारी की बहुत समस्याएं हैं। पिछड़ा इलाका भी है। पिछड़ा इलाका है और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत पीछे है, जिससे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। तो सरकार में बदलाव किया जाए। 5 सालों में आप नरैनी क्षेत्र में क्या चाहते थे कि क्या हो जाए? कुछ मतलब जो ज़मीनी समस्याएं होती हैं, जैसे सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया और रोजगार हो गया, तो किन मुद्दों पे फेल पाते हैं आप? जी, किसानों के लिए बहुत समस्याएं हैं। जैसे गौशाला में सही से नहीं, हाँ, जानवरों को बंदोबस्त किया जाए ताकि किसान अपने सही से अपने लिए अन्न उगा सकें। ये सारी समस्याएं यहाँ ज़्यादा हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि इस सरकार का बदलाव हो जाए। तो पर ये जनता मौन है, परिवर्तन मांग रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा, अभी यहाँ पर कुछ लोग खाना खा रहे हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, रामेश्वर यादव। कहाँ से हैं आप? नरैनी। किस गांव से हैं? यही नरैनी, प्रॉपर नरैनी। तो क्या लग रहा है इस बार? नहीं, इस बार हम बीजेपी को वोट देंगे कुल मिलाकर। अच्छा, मगर थोड़ा से गलती हमारे यहाँ का जो चेयरमैन हुआ है, तो हमारे यहाँ का जो लगा था, मतलब सौर ऊर्जा सब कटवा के ले गए कुल मिलाकर। क्यों, कहे कटवा लिया? कटवा लिया, पता नहीं कैसे कटवा लिया, मगर तब भी हम बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हैं। क्या स्थानीय मुद्दों को छोड़कर राष्ट्रीय मुद्दों पे दे रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं। हम जब हमको
आवास मिला है। आवास के कारण हम देने के लिए तैयार आवास और अनाज वाला फैक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में कितना काम करेगा? नहीं, बढ़िया मिल रहा है। अपने से दिया है वो है? अपने से दिया है नहीं, अपने से नहीं दिया, मतलब कुल मिला करके दे रहा है, जो सरकार दे रही वो पा रहे हैं कुल मिला करके। मगर जो हमारे जो व्यवस्था पहले से थी वो व्यवस्था काट दिया। जैसे मतलब सौर ऊर्जा लगी थी, कटवा करके अपने टाउन में जमा करा लिया। चलिए ठीक है, आइए इनसे बात करते हैं। आपका क्या कहना है, आप क्या काम करते हैं? हम जो है कृषि काम करते हैं, मगर हमारे यहाँ जो है आने में थोड़ा सा अभी नया ग्राम पंचायत जुड़ी है नारायणी, यही चेयरमैनी वाली। आने में 4 महीने बरसात में कमर से जो है पानी घुस जाता है। तो वो इन 5 सालों में सड़क बनी? अरे अभी वार्ड मेंबर थे, कहो हम वार्ड मेंबर हैं, वो कहता है हम वार्ड मेंबर हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं था। कहा बरसात खत्म हो जाए इसके बाद करते हैं। आज तक कोई कार्ड नहीं हुआ। आपके गांव में नहीं बन पाया अभी? कुछ नहीं बना। तो क्या लगता है किसको वोट जाएगा इस बार आपको? अब देखो अब किसको दे जाता है। देखा जाए तो इस बार जनता ज़्यादा खुल करके बोल भी नहीं रही है। जनता का मौन ही कहीं ना कहीं परिवर्तन का संकेत लग रहा है। लेकिन ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता का निर्णय क्या आता है, और वो सबको स्वीकार भी होगा। नारायणी से अभिषेक शुक्ला, बांदा राउंडअप के लिए।